Good morning, dear student. Now see the video of the logarithm function very carefully and give the response. Okay. So first of all, I would like to tell you what is the logarithm function, right? A function f defined by y is equal to fx is equal to log x to the base e, right? Y is equal to fx is equal to log x to the base e, where x is greater than 0 is called the logarithm function, right? कोई फंक्शन उस तरह का है जो डिफाइंड होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स और जिसकी वैल्यू हम log x टू द बेस e के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम फंक्शन। हियर log x इज नॉट डिफाइंड, याद रखिए log x इज नॉट डिफाइंड फॉर x जीरो और नेगेटिव। ये जो है जीरो या फिर नेगेटिव पर ये डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका डोमेन हुआ इस फंक्शन का वो क्या हुआ? जीरो और इनफाइनाइट, राइट? और आल्सो y इज इक्वल टू लॉग x हमने लिख दिया पहले ही, ठीक। दिस इम्प्लाई दैट, इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ई टू द पावर y। कहीं पर भी यदि y इज इक्वल टू लॉग x लिखा गया है आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ई टू द पावर y, राइट? हियर अब हम देखें कि यदि यहाँ पे x टेंस टू जीरो, कम यदि हम y को इनफाइनाइट ले लें, y को इनफाइनाइट यदि इसमें ले लें चाहे इसमें ले लें, बोथ आर सेम, तो क्या हो जाएगा? ये 1 बाई इनफाइनाइट ना, राइट? और 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जीरो, यानी x क्या हो जाएगा? जीरो। इसी तरह x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब हम y को इनफाइनाइट ले लें, वहाँ पर y को इनफाइनाइट ले लें या यहाँ पर हम कर दें इनफाइनाइट, उस केस में x की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, राइट? तो उस केस में रेंज हमारा जो लॉगरिथम क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ओके। नाउ और यदि x इज इक्वल टू 1 ले लें तो फिर हमें y इज इक्वल टू log 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, ये आपको मालूम है, राइट? इसका मतलब 1 0 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू log x टू द बेस e, उस पर लाई करेगा। यदि हम इसको ग्राफ में देखें तो ये हमारा y इज इक्वल टू log x का ये ग्राफ बनता है। नाउ सम स्पेशल रिजल्ट्स रिलेटेड टू द लॉगरिथम फंक्शन, सी इट कैसे? नंबर 1, y इज इक्वल टू log x टू द बेस ए, ये तो डिफिनेशन ही इसकी है। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ x मीन्स हम इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, x इज इक्वल टू ए टू द पावर y वेयर x इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होना चाहिए, राइट? नाउ log x टू द बेस e डिक्रीजेज इफ 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 और इंक्रीजेज इफ a इज ग्रेटर देन 1। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग टेबल से भी क्लियर हो जाएगा आपको। थर्ड, log x टू द बेस a इज नॉट डिफाइंड इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट? x log की वैल्यू जो है यदि x की 0 हो जाए तो ये log नॉट क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। log a टू द बेस a, कोई भी log की वैल्यू जो हो यदि उसकी है और सेम बेस पर उसकी क्या होती है? 1 होती है, राइट? log 1 की वैल्यू सबको मालूम होगा क्या होती है? 0 होती है। और log a टू द पावर log x, राइट? इफ यदि a टू द पावर log x टू द बेस a है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? x होती है, ठीक है? यहाँ पे कंडीशन है a नॉट इक्वल 0 एंड प्लस माइनस 1। नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी है log a टू द पावर x इज इक्वल टू x, हम इसको ले सकते हैं, राइट? log a टू द पावर x बेस a, यानी बेस सेम है तो हम इसको x लिख सकते हैं। और log 1 की वैल्यू 0 और log a टू द बेस a, किसी भी log की वैल्यू यदि सेम बेस पर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और a टू द पावर x, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x log a, यहाँ पर e टू द पावर log a टू द पावर x हो जाएगा, यानी इसको हम e टू द पावर x लिख सकते हैं। इसी तरह 10th हमारे पास x इज इक्वल टू e टू द पावर log x, राइट? लिख सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी देखा जाए तो है ये दोनों, राइट? नाउ 11th नंबर क्या है? log x y टू द बेस e log x प्लस log y, ये तो सबको मालूम होगा। log x बाई y log x माइनस log y, ये भी होता है। log x टू द पावर y क्या होता है? ये y log x होता है ना। और log x को हम लिख सकते हैं यदि हमारे पास log इस तरह है log x, तो log x टू द बेस a इंटू log a टू द बेस e, राइट? यदि log e, यहाँ पर log का बेस क्या? e है,
टू द बेस तो लॉग एक्स टू द बेस ए इंटू लॉग ए टू द बेस ई लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी है, दीज आर द प्रॉपर्टी, एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स टू द बेस ए, ये भी एक प्रॉपर्टी हम इस तरह लिख सकते हैं। और लॉग एक्स टू द बेस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स टू द बेस ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई लॉग ए टू द बेस एक्स। जब ये 1 बाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, जैसे यहाँ पर भी था, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स टू द बेस ए है, तो हम इसको यहाँ पर ए टू द पावर यानी x को हम यहाँ पर यदि a टू द पावर log x है तो यहाँ पर हम इसको इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है, राइट। सो नाउ 17 x टू द पावर log y टू द बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, y log x टू द बेस a। यदि इस तरह की कोई केस आती है तो हम इसको log के प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। और log 1 बाई एक्स टू द बेस x, राइट, log 1 बाई एक्स टू द बेस एक्स की वैल्यू होती है -1, इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log x लिख सकते हैं। और log x टू द बेस x की उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और माइनस की वजह से -1 और log 1 की वैल्यू 0। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।